नमस्कार। आज के ये एनएमओ गुजरात प्रांत के ऑनलाइन हमारी ये बैठक में उपस्थित एनएमओ के अखिल भारतीय विजेंद्र जी, सभी पुराने और अभी के अखिल भारतीय और प्रांत के पदाधिकारीगण और सब एनएमओ के कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, हम 2.5 घंटे से सभी एनएमओ की बात करते रहे। काफ़ी कुछ समय बीत भी गया है और मुझे अंत में बोलना है, तो अंत में बोलने वाले का थोड़ा काम मुश्किल भी होता है। मुझे एक बात याद आती है, माननीय सुरेश जी सोनी ने एक बार बताई थी कि बालाजी का जो मंदिर है तिरुपति में, तो सब लोग दर्शन करने जाते हैं तो एक कतार में खड़े रहते हैं और जब तक अपनी बारी नहीं आती तब तक वो सब भगवान का अंदर आने के बाद नाम बोलते हैं, गोपाला गोपाला गोपाला। तो ऐसी ये कतार में खड़े हुए एक नए परिणीत दंपति थे और जब उनकी वहाँ आने का अंदर का समय आया तो सब लोग आले हुए बोल रहे थे गोपाला गोपाला। और ये नव दंपति में पत्नी को प्रश्न हुआ कि वो बोले या न बोले, क्योंकि उनके पति का नाम था गोपाल। तो हमारे ग्रामीण संस्कृति में पति का नाम नहीं बोलते, तो पत्नी ने कहा मैं गोपाला बोलूँ तो पति का नाम आ जाएगा, नहीं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि ये धार्मिक है या नहीं। तो फिर उन्होंने उसमें से एक हल निकाला, वो बोली आगे वाले ने जो बोला ही, आगे वाले ने जो बोला ही। तो मैं भी अभी कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ लोगों ने अपने एनएमओ के बारे में बताया है, हमारे कार्यकर्ता की कल्पना क्या है, राष्ट्रीय कार्य क्या है, यशवंत जी है, विजेंद्र जी है, और काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल बातें भी चली है। और 2.5 घंटे के बाद वो हाइपोग्लाइसेमिया भी होता है, बीच बीच में कुछ चाय बाय ईटी कुछ आई नहीं है, तो काफ़ी लोगों के पेट में अभी कुछ आवाज़ भी आने लगी होगी। फिर भी थोड़ी बातों में बुलेट पॉइंट्स के बाद ऐसे बात बताने वाला हूँ। जैसे विजेंद्र जी ने बताया, हम सभी कार्यकर्ता है और हमारा जो मूल विचार है वो विचार चला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। डॉक्टर आबाजी थत्ते ने एनएमओ की जो विचार दिया और स्थापना करवाई थी, तो संघ के विचार सभी जीवन के क्षेत्र में जाने चाहिए। उसमें से एक क्षेत्र है स्वास्थ्य का क्षेत्र, जहाँ हम एनएमओ में काम करते हैं। और जहाँ हम क्षेत्र में काम करते हैं तो यहाँ हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र है, तो हम चिकित्सकों का क्या दायित्व है। तो मूलतः विचार को देखा जाए तो 3 कर्तव्य है हमारा। हमारे क्षेत्र की वृद्धि होनी चाहिए, हमारे मित्र की वृद्धि होनी चाहिए और हमारे गोत्र की वृद्धि होनी चाहिए। और जैसे ही बताया गया कि हमारा सूत्र है स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र सेवा, यानी कि राष्ट्र को सामने रखते हुए हमारा दायित्व तय होना चाहिए। ये तत्कालीन परिस्थिति हो या आगे आने वाली परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो। और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो हम 3 शब्दों पर अपना बात बताते हैं कि एक निश्चित भूभाग, यानी कि हमारा देश जहाँ हमको भारत कहते हैं। दूसरा होता है राष्ट्र बनने के लिए वहाँ का जो समाज है, जिसको हम पुत्रवत समाज कहते हैं। और तीसरा है जो सबके समान जीवन मूल्य है, जिसको हम संस्कृति कहते हैं। ये 3 चीजों से जो राष्ट्र बनता है उनको बलवत्तर बनाना, ये भूभाग में रहने वाले का स्वास्थ्य का काम अच्छा हो, यहाँ की पुत्रवत समाज का स्वास्थ्य अच्छा हो, और ये सब चिकित्सा क्षेत्र के मूल्यों के साथ हो। और हमारे लिए सद्भाग्य है कि ऐसे विचार देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापनाकर्ता भी डॉक्टर थे। और उस समय में डॉक्टर थे जब मध्य प्रांत में कुल 40 डॉक्टर ही थे और उनको रंगून में नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने ना बोल दिया और कहा कि मैं राष्ट्र के लिए काम करना चाहता हूं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्र सेवा, ये स्वास्थ्य सेवा, इसके पहले हमारे राष्ट्र के बारे में कुछ एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अमेरिका में एक सैमुअल हंटिंगटन नाम का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक पॉलिटिकल एनालाइजर और राइटर है। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, क्लेसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड हु आर वी। हु आर वी पुस्तक को 2001 के वो ट्विन टावर की घटना के बाद लिखी है। वो बताते हैं कि हमने हमारी पहचान बनानी चाहिए, पहचान को पहचानना चाहिए। वाई? ही सेड अनलेस एंड अनटिल वी डिसाइड अवर आइडेंटिटी वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज। हम जब तक अपनी पहचान तय नहीं करते तब तक हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो तय नहीं कर सकते। और वो हु आर वी पुस्तक में लिखते हैं कि मल्टी स्टेट इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट कल्चर इज एन अमेरिका।
तो ऐसे ही हमारे देश में हम कह सकते हैं कि भारत के भूभाग में रहने वाले यहाँ के पुत्रवत समाज, जिसको हम हिंदू कहते हैं, वो राष्ट्र की हमारी पहचान है और ऐसे राष्ट्र के लिए हम काम करने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ, हमको एक क्षेत्र दिया गया है, वो है हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र। लेकिन ये 3 जो शब्द वाली है कि पूरे भारत माता के विस्तार में काम करना है, तो इसलिए हम काम करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाते हैं, धन्वंतरी यात्रा लगाते हैं। कश्मीर में जाते हैं, कश्यप यात्रा लगाते हैं। गुजरात में ठक्कर बापा यात्रा लगाते हैं। देश के कोई भी भूभाग में काम करना है, वहाँ एनएमओ है या नहीं है, चिकित्सक है या नहीं है, लेकिन हम काम करते रहते हैं। दूसरा जो है पुत्रवत समाज के लिए काम करना है। यहाँ के हम नात, जात, प्रांत, भाषा सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे डॉक्टर तेजस भाई बता रहे थे कि कश्मीर में 317 कलम जाने के बाद वो गए थे वहाँ और मस्जिद में बैठकर मेडिकल कैंप चलाया था। यानी कि हम प्रांत का, भाषा का, नाती, जाति, धर्म का कोई भेदभाव न रखते हुए काम करते हैं। और जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि काम करने के लिए पूरा समाज चाहिए, इसलिए ही बता रहे थे कि सेवा बस्ती में जाना चाहिए। जसवंत भाई ने कहा हमारे वनवासी अंचलों में जाना चाहिए, सीमा क्षेत्र में जाना चाहिए, जहाँ कम लोग जाते हैं, ऐसे दुर्गम विस्तार में जाने के लिए, झोंकी झोंपड़ी में जाने के लिए, गिरी कंदरा में जाने वाले लोगों को साथ हमारा कार्य हो, ये हमारे पास से अपेक्षा है। तीसरा है कि राष्ट्रीय जीवन के मूल्यों को, जो संस्कृति है जिसको हम कहते हैं और राष्ट्र के साथ जुड़ी है, वो हमारे कार्य में उनका प्रभाव होना चाहिए, वो मूल्यों का प्रभाव होना चाहिए। हमारे पश्चिम क्षेत्र के पहले क्षेत्र संघचालक थे डॉक्टर अशोक जी कुकड़े, जो लातूर में बड़ा विवेकानंद अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे थे। तो जीवन मूल्य कैसा रहना चाहिए कि पूरे समाज के लिए काम करने के लिए, वो उनके पिताजी तो डॉक्टर थे, लेकिन वो पुणे में थे तो पुणे छोड़ दिया। कहाँ गए? उस समय के महाराष्ट्र के एकदम बैकवर्ड एरिया लातूर में गए। अकेले नहीं गए, साथ में अपने मित्रों को भी ले गए, अपनी पत्नी को भी ले गए। पत्नी को यह कहकर ले गए कि तुम्हें मेडिसिन में नहीं जाना है, गायनेक में जाना है, क्योंकि वहां जाके हम ऐसे 2 सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। इमरजेंसी आई, इमरजेंसी में जेल में चले गए, परिवार का सब भार और अस्पताल का भार पत्नी ने निभाया। ऐसे अपने पर कोई भी मुश्किल आने तक हमारे स्वास्थ्य सेवा रुकनी नहीं चाहिए। ये जो हमारा भाव है, हमारे जीवन का मूल्य है, वो सब चिकित्सक को अभी के समय में बहुत याद रखना पड़ेगा। जैसे यशवंत भाई ने कहा कि आने वाली जो नई पीढ़ी के लिए कुछ हमें मूल्य दिखाने पड़ेंगे। अब क्या है, सब लोग मानते हैं कि मेडिकल में जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, चिकित्सक बनना चाहिए। क्यों? आर्थिक उपार्जन ज़्यादा है, पैसा मिलता है और हमें समाज में मान मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब अपने लिए नहीं है। पैसा तो हमारे व्यवसाय में इज अ बाई प्रोडक्ट है। इसलिए हमारे पास आर्थिक ध्येय न रहते हुए सेवा का ध्येय रहे, समाज का ध्येय रहे। इसलिए अपना जो चित्र है वो अपना खुद व्यक्ति से ऊपर उठकर परिवार, गांव, समाज, राष्ट्र और आगे तो बताते पूरे विश्व और सृष्टि के परमेष्टि तक जाने के लिए है। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने अपना कुछ दवा का काम नहीं किया, अपना अस्पताल नहीं बनाया है, समाज का काम किया। इसलिए आज डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे संभाजी नगर में बड़ी अस्पताल चल रही है। परम पूज्य गुरु जी जो बड़े विद्वान थे, जिसको शंकराचार्य का पद मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने संघ का काम संभाला और उनके नाम से आज नासिक में रुग्णालय चल रहा है। ऐसे ही काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं बंधुओं को सोचा कि दूर दराज के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो आसाम में अब जब ONGC के द्वारा जो एक अस्पताल बन रही है, उनका कार्यभार भी हमारे ही चिकित्सक बंधु संभालने वाले हैं। तो ऐसे टू रीच वेयर इट इज नीडेड, ये हमारे चिकित्सकों का एक धर्म है। वो नॉर्थ ईस्ट हो या कुछ ऐसे प्रदेश हो जहाँ ये चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक बहुत अच्छा बिंदु बताया, त्रिपाठी जी ने भी बताया और यशवंत भाई ने बताया कि आने वाली जो नई पीढ़ी है, मेडिकल स्टूडेंट है, उनके पास ये रोल मॉडल ले जाना चाहिए। उनको ये दिखाना चाहिए कि क्या होता है। केदारनाथ में जल प्रकोप आया तो हमारे पालीवाल जी वहाँ पहुँच गए थे। केरल का फ्लड आया तो वहाँ हमारे संघ के कार्यकर्ताओं के साथ NMO के कार्यकर्ता पहुँच गए थे। अभी कुछ ऐसी बीमारी आई कोरोना की, तो पूना, कल्याण, मुंबई में
चेकअप के लिए डॉक्टरों के साथ सामान्य वर्ग को भी ले गए। तो ऐसे सेवांकुर की जो काम महाराष्ट्र में चल रहा है, तो आने वाले मेडिकल स्टूडेंटों के साथ करना चाहिए। कच्छ में ये भुज ने एनएमओ ने किया था, मेडिकल कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों को सीमा के गांव में ले गए, सीमाओं के गांव के लोगों के साथ उनका रहना हुआ, उनको दिखा सीमा क्या होती है, सीमा के लोग क्या होते हैं, उनकी समस्याएं क्या होती है। तो आने वाली पीढ़ी को ये अगर दिखाएंगे तो ये आर्थिक एक विचार है वो कम हो जाएगा। हमारी स्वास्थ्य की जो सेवा के लिए हम काम करते हैं तो पूरा योगदान देना चाहिए, और इसमें न अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। जिसको आज कोरोना के समय में कोरोना वॉरियर कहते हैं ना, तो काफी कुछ लोगों ने काम किया, अपने खुद का ख्याल तो रखा, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए, परिवार भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन भागे नहीं। पॉजिटिव होने के बाद ट्रीटमेंट किया, फिर नेगेटिव होने के बाद फिर काम में लग गए। हमने पता है कि कच्छ में जब 2001 में भूकंप आया था, ऐसे समय में एनएमओ ने एक बड़ा अस्पताल बनाया, काम किया, काफी कुछ कम चीजों में काम बनाया। तो ऐसे समय में दौड़ के जाना, ये फालसी को मलेरिया आ गया है तो चले जाना। और वो सूरत के लोगों को याद है, सूरत में एक प्लेग जैसी बीमारी आई थी, सूरत के सामान्य लोग नहीं, चिकित्सक भी सूरत छोड़कर जाने लगे थे। तब एनएमओ की टीम कर्णावती वगैरह से गई और वहां उनकी शुश्रूषा और सेवा की थी। तो ऐसे सूखा हो या अतिवृष्टि हो या बॉर्डर एरिया हो, हमारे अहमदाबाद के प्रकाश जी कुर्मी हैं, बार बार बीएसएफ के लोगों के पास जाते, बॉर्डर के बीएसएफ के लोगों को उनकी सेवा की प्रदान करते हैं। तो ये हमारी विशेषता है कि सबसे पहले पहुंचना, भेदभाव नहीं रखना, सामाजिक समरसता करते करते ये स्वास्थ्य सेवा से हमारी राष्ट्र सेवा हो, यही हमारा इसके साथ बंधन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 3 लोग बहुत बड़े समाज के लिए उपयोगी, एक सन्यासी जो खुद थे, दूसरा बताया शिक्षक, और तीसरा बताया वैद्य यानी चिकित्सक। हेल्थी पीपल कैन मेक एन हेल्थी नेशन। दूसरा, हमारे चिकित्सकों के पास अन्य चिकित्सकों से और क्या हम अलगता चाहते हैं, वो है प्रिवेंशन। हम पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोगों की जागृति रखना, इसलिए डॉक्टर पालीवाल जी मेडिसिन के बिना काम लगाते, गांव में जाते, बीपी मेजरमेंट करते, ब्लड शुगर का मेजरमेंट करते, तंबाकू छुड़ाना कहते, स्वच्छता के अभियान चलाते। तो चिकित्सक का कार्य दर्दी को रोग मुक्त करना इतने तक नहीं है, समाज में उनकी जागृति हो। तो एनएमओ के चिकित्सकों के पास ये हमारी एक अपेक्षा है। हमारे समाज की जो एक विशेष जागृति चाहिए, इसके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। चाहे कुछ गांव में जाकर उनके साथ कुछ बैठक करे, कुछ प्रवचन दे, कुछ वर्कशॉप करे, नए मेडिकल स्टूडेंट को साथ में ले जाए। और ये बीमारी आती ही कहाँ है, दो बड़े चीज है, शारीरिक हम श्रम छोड़ दिया और हम डिपेंडेंट हो गए, और स्वच्छता का जो काम है वो हमने छोड़ दिया। तो इसलिए ही एनएमओ के चिकित्सक ने साइकिल यात्रा चलाई थी। हेल्थी लाइफस्टाइल चाहिए। तो ऐसी सब बातों के लिए हमें काम करने के लिए हमारे चिकित्सकों के पास अपेक्षा रहती है। दूसरा, आज हमारे कार्यकर्ता के विशेष गुणों के बारे में विजय जी ने बताया कि हमारे का पास अपेक्षा है कार्यकर्ता की, यानी कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए, those should work with ethics। अभी पुराने समय में और अभी के समय में क्या बदल आ गया है। मैं जब लातूर गया था और डॉक्टर कुकड़े जी के अस्पताल में गया, सभी चिकित्सकों के साथ बैठा, तो उन्होंने बताया कि पहले चिकित्सक थे, वो सेवा करते थे, बाद में व्यवसाय बना, बाद में प्रोफेशन बना, बिजनेस बन गया, और अब तो कॉर्पोरेट कल्चर बन गया है। इतना कहते कूद के उनकी आंख में आंसू आ गए। क्या ये अपेक्षा है हमारे पास? नहीं, हमको ऐसा कल्चर नहीं बनाना है। तो इसके लिए भारत है वो विश्व के समक्ष एक अपना रोल मॉडल खड़ा कर सकता है। तीसरे, जो अन्य चिकित्सक और अपने चिकित्सक में क्या फर्क होना चाहिए और हमारे पास क्या अपेक्षा है कि अपना देश है, अपने देश की चीज है, वो हमें उपयोग करनी चाहिए। लोकल मेडिसिन फॉर्म बाय कंपनीज इन इंडिया, उनका हमें बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ नहीं है, दूसरे यहाँ है, तो उनको सीखना चाहिए। और जो अभी प्रधानमंत्री कैसे गए कि इन्हें वोकल फॉर लोकल, तो बाहर की चीज आए तो उनको अपनापन कैसे कर सके, ये भी देखना चाहिए। तीसरी, ये हमारे मेडिकल स्टूडेंटों के पास अपेक्षा रहती है, और वो अपने चिकित्सक अपने आप के एग्जाम्पल से बता सकते हैं, और वो है ब्रेन ड्रेन। हमारे काफी चिकित्सक यहाँ आके अभ्यास करने के बाद कुछ बॉन्ड है तो उनकी फीस देने के बाद विदेश चले जाते हैं।
विदेश के लोगों को सारवार में अपनी सेवा देते हैं, क्या वो भारत में आ सकते हैं? क्या वापिस आ सकते हैं? वापिस नहीं आ सकते तो साल में 1-2 मास हमारे यहाँ आए, ऐसे अपने मित्रों के साथ ऐसी बात करनी चाहिए और ऐसे चिकित्सक का जो धर्म है ये देश के लिए वो उनको बताना चाहिए। हमारे पास अपने अन्य चिकित्सक भी है, वो चिकित्सकों के साथ भी हमारा व्यवहार ऐसा रहे कि एनएमओ के सभ्य हो या न हो हमारे साथ जुड़े, और ऐसे जुड़ने में हम हमारा ये जो दायरा है बड़ा बढ़ाए। कई बार क्या होता है कि हम अपना संगठन करता हम का एक हमारा जो सर्कल है बहुत छोटा बना देते हैं। वी शुड नॉट मेक अवर सर्कल स्मॉलर, वी शुड वाइडर सर्कल एंड इंक्लूड अदर पीपल ऑल्सो। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें बार बार बताया जाता है कि हमारा संगठन है चिकित्सा का, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर फॉर एनीबडी एल्स। हम दूसरों के कंपटीशन स्पर्धा करने वाले नहीं है, हम दूसरों को अपने साथ मिलाने वाले हैं। जैसे एक बार बताया गया था कि एक ग्लास होता है दूध का, पूरा ग्लास होता है, तो हम क्या उसमें ऐड कर सकते हैं? साकर मिला सकते हैं, उसमें केसर मिला सकते हैं, उसमें गुलाब डाल सकते हैं। ऐसी बात करनी चाहिए। हमारे एनएमओ का कार्य बढ़ रहा है, गुजरात तो पहले से ही काफ़ी आगे है, लेकिन इसके जुड़े हुए जो मेडिकल कॉलेज के फैकल्टीज वाले जो हमारे सदस्य हैं, बड़े बड़े जिला केंद्रों में रहने वाले डॉक्टर हैं, उन सब के लिए भी ये एक अपेक्षा है कि हमारा आने वाले पीढ़ी के नए नए बंधुगण विद्यार्थीगण हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम रोल मॉडल बने और हमारे एनएमओ क्या कार्य करता है उनके अपने साथ जोड़े और उनको ये बताए कि आने वाले अपने सपने में कोई बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ी अस्पताल न रखते हुए रोगी का मतलब क्या है वो बताए। डॉक्टर BC रॉय का नाम हमने सुना है। हमको चिकित्सकों को परिवार के भी ये देखना चाहिए कि रोगी कौन से परिवार में आता है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका जीवन की दिनचर्या क्या है और उनका आर्थिक स्तर क्या है और उनकी मान्यता क्या है, ये सब देखना चाहिए। और हमारे चिकित्सक जब दर्दी की चिकित्सा करते हैं तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। मुझे वो डॉक्टर BC रॉय का एक उदाहरण याद आता है। उनके साथ एक नया डॉक्टर जुड़ा हुआ था, इंटर्न था। एक मरीज आ गया, उसने बताया मुझे हेडेक है, तो डॉक्टर BC रॉय ने अपना स्टेथोस्कोप वो फोरहेड पर लगाया। वो पेशेंट तो चला गया। बाद में वो इंटर्न ने पूछा कि ऑस्कल्टेशन में फोरहेड में क्या आता है, तो BC रॉय ने कहा उनको सिर दर्द था, अगर सिर को हमने नहीं छुआ तो वो मानेगा कि हमारे कुछ डॉक्टर ने एग्जामिन नहीं किया है। तो मरीज की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हमें ख्याल रखना चाहिए। आजकल कंपटीशन बढ़ रही है, एक दूसरे की टीका टिप्पणी करना, आर्ग्यूमेंट करना चिकित्सकों के बीच में बढ़ रहा है, एक दूसरे को नीचापन दिखाना, ये सब हमारे चिकित्सक बंधु में न आना चाहिए। हम सब मेडिकल फ्रेटर्निटी के बीच में एक बंधुत्व हो। और आजकल की जो नई नई समस्याएं हैं, मर्यादाएं हैं, चाहे वो कुछ के पास कमीशन लेना या लॉन्ग बड़ा बड़ा इन्वेस्टिगेशन का लिस्ट देना या लंबा प्रिस्क्रिप्शन देना, ये हमारे पास से अपेक्षा नहीं है। ऐसी ही हमारी प्रैक्टिस चली तो लोग न कुछ परिवार के मरीज और उनके लोग, समाज में रहने वाले मेडिकल स्टोर से लेकर लेबोरेटरी वाले सब लोग कहेंगे ये चिकित्सक है ना, वो संघ का स्वयंसेवक है, वो एनएमओ से जुड़ा है, आप उनके पास चाहिए। हमारे पास जो मरीज आते हैं कई लोगों को, उसमें हमें कुछ उनकी प्रायोरिटी भी देनी चाहिए। और मैं आज को बताना चाहता हूँ, हमारे जो सुरक्षा कर्मी है, वो BSF है, मिलिट्री है, पुलिस है, जब आए तब उनकी हमें कुछ अच्छी तरह से देखभाल करना, उनकी प्रायोरिटी भी देनी चाहिए। आज कुछ यशवंत भाई ने बताया, वो भी अच्छी चीज़ है, कुछ पढ़ना भी चाहिए, कुछ लिखना भी चाहिए। गुजरात के एक सच्चिदानंद स्वामी है, वो क्रांतिकारी संत कहलाते जाते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, समाज ने आपने। अलग अलग व्यवसाय के लोगों के पास समाज की क्या अपेक्षा है, उसमें बहुत बड़ा अच्छा चैप्टर है कि डॉक्टर और समाज। ऐसे पढ़ना चाहिए और लिखना भी चाहिए। हम डॉक्टर शरद ठाकुर को, जो गुजरात के डॉक्टर की डायरी लिखते हैं, ऐसा हमें लिखना चाहिए। कई बार क्या है, हमारे पास लिखने की आदत नहीं है, तो जैसे लिखने वाले लोग हैं उनको हमारे ऐसे प्रसंग, कुछ कहानियां, बातें बताना चाहिए, वो लिखेंगे। लेकिन ये करने से समाज में हमारे पास हुए प्रसंग, कुछ अच्छी चीजें समाज तक जाएगी। आज कोरोना के समय में एनएमओ ने और सभी चिकित्सकों ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ये काम ये अपने लिए है नहीं है,
हमारे देश के लिए है, समाज के लिए। इसलिए एक बार बार हम एनएमए में बताते हैं कि ये सब अहंकार की बात नहीं है। हमारे जो कुछ हमें मिलना चाहिए तो वो संगठन को मिलना चाहिए। अमानी मान दो मान्यो, हम दूसरों को मान दे तो हमको ये मान मिलेगा। आज हमारे काम में जो बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी में और बढ़ाना है। इसलिए मैंने कहा कि क्षेत्र वृद्धि और गोत्र वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ हमारे जो मरीजों की सहाय है उसमें एक गांधी जी का प्रसंग मुझे याद आता है। गांधी जी के आश्रम में एक डॉक्टर थे, तो कुछ चमड़ी का दर्दी आ गया। गांधी जी के पास कई लोग आते थे अपनी सेवा शुरू करते। तो गांधी जी ने वो डॉक्टर को बताया कि चमड़ी का दर्द है, उनको दवाइयाँ बताई। वो डॉक्टर ने दवाइयाँ बता दी और कहा कि इसके साथ आपको छाछ पीनी चाहिए। एक हफ्ते के बाद मरीज आया, उनका रोग नहीं मिटा था। गांधी जी ने पूछा क्यों नहीं मिटा? डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ खाई तो कि हाँ खाई थी। छाछ पी थी तो कि नहीं पी थी। तब गांधी जी ने कहा आप जब किसी से को दवाई देते हैं उनके साथ जो परहेज बताते हैं तो परहेज का भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। उसके बाद छाछ नहीं है तो छाछ के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बात है वो एकदम महत्व की है। दूसरा है, हम जब चिकित्सक बन जाते हैं ना तो सब लोगों के हम अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, और मरीजों के साथ जो हमारा व्यवहार कब कब ऐसा हो जाता है कि मरीज है वो छोटा है, हम उससे बड़े हैं। मरीजों का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। मुझे एक झंडू वैद्य की बात की याद आती है। झंडू वैद्य गांव गांव में घूमते थे। पहले के समय में ऐसा था, वैद्य गांव में घूमते थे और मरीजों की सारवार करके दूसरे गांव में जाते थे। गांव में गए, वहाँ उनको एक मरीज मिल गया, उनका जो प्रॉब्लम था सुना, बाद में उनको खाने का कहा। खाने में के कुछ नहीं खाना, आपको सिर्फ छाछ ही पीनी है। वो तो चले गए। फिरते फिरते 2 साल के बाद वो गांव में वापस आए। तब वो मरीज आया और झंडू वैद्य को मिला और कहा कृपया बताए मैं छाछ के बिना और कुछ खा सकता हूँ क्या? वो वैद्य जी बड़े अचंभे में रह गए कि 2 साल से इस व्यक्ति ने छाछ पी है, कुछ नहीं खाया। मेरी बात को इतनी अच्छी तरह से माने तो वो वैद्य ने उस मरीज को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। तो इससे मरीज को रिस्पेक्ट देना ये भी हमारे पास बात है, इसको हम याद रखें। हमारे पास मरीज आता है तो न सिर्फ मरीज आता है, उनका परिवार आता है, उनकी आर्थिक स्थिति आती है, उनकी संस्कृति आती है, और इसके साथ हम सब अपना व्यवहार रखें। अपने पास जो अपने दूसरे चिकित्सक हैं उनको भी कभी कभी ले जाए। ये सूरत वाले बहुत अच्छा प्रयोग करते थे कि सूरत के लोग डॉक्टर अपने चिकित्सक बंधु दिवाली के दिवसों में वनवासी अंचलों में जाते थे और वनवासी अंचलों में जाकर उनके साथ दिवाली मनाते थे और चिकित्सा का काम भी करते थे। तो ऐसे काम करने में हमें बहुत आनंद आता है। ये आनंद हमें लेना चाहिए। ये सामाजिक कार्य है। ऐसे कार्य करते करते हमको अपने सामाजिक सभी चिकित्सक तो है लेकिन समाज के कुछ अच्छे कार्य में भी जुड़ना चाहिए। जैसे यशवंत जी ने बताया, वैचारिक काम है, वैचारिक योद्धा बनना चाहिए। सांस्कृतिक काम है तो भी आगे आना चाहिए। समाज के अच्छे संगठनों में साथ जुड़ना चाहिए और दूसरे सज्जन चिकित्सक को अपने साथ लेना चाहिए। हमारा चिकित्सक का धर्म है वो, अगर जो मेडिकल प्रैक्टिस है इज नथिंग बट एन स्पिरिचुअल जर्नी। ये साधना है। वी आर नियर टू द गॉड। लोग हमको भगवान के नजदीक बांटे हैं। वी आर बिलोव्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड। भगवान कहते हैं कि आई कैन नॉट बी एट एवरी इमरजेंसी, सो द गॉड हैज क्रिएटेड ए डॉक्टर। स्वास्थ्य सेवा है, ये व्यवसाय नहीं है। भगवान ने गीता में भी किया है कि अपना है वो समाज को देना चाहिए। ऐसे करने से ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती है। हमारे शरीर में जो सुख मिलता है वो संतोष से मिलता है, और संतोष कब मिलता है? जब अपना काम हम पूरी तरह से समाज के लिए करते हैं। हमारे आसपास हम सिर्फ अकेला काम न करें, दूसरे लोगों को जोड़े, सज्जन लोगों को जोड़े, सज्जन शक्ति को जोड़े। ऐसा काम करते करे स्वामी विवेकानंद की जो बात है कि नर को नारायण बनाए, दर्दी नारायण भव, ऐसी बात करे। इसलिए ही ना विवेकानंद के पास जब भारत माता के लिए काम करना था तो बेलूर मठ बनाने का जो पैसा था तो वो प्लेग के दर्दियों में खर्च कर दिया। वो खुद घूम रहे थे तो अपने प्रवास में एक नदी किनारे स्नान के लिए गया तो वहाँ एक डायरिया का मरीज मिल गया।
तो उनको साफ सुफ किया और अपने जो निवास जहाँ था वो सज्जन के यहाँ उनको ले गए और वहाँ उनको अपने सज्जन के घर अपने आप उनके साथ रखा जब तक वो अच्छा नहीं हुआ। तो वर्क बिकम्स वर्शिप, ये अपना काम रहे। गीता की जो बात है वो हम याद रखें। दूसरा जो कार्यकर्ता की बात याद रखें। आज जो पुराने टीम जा रही है उनको सब अभिनंदन देते हैं, शुभकामना देते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। आने वाली टीम के लिए भी हम शुभकामना देते हैं कि वो उनसे भी अच्छा काम करें। और हमारे यहाँ संघ और विविध क्षेत्रों में कोई अकेला काम नहीं करता, टीम काम करती है। पुराने लोग हैं, वानप्रस्थाश्रम में चले गए, संन्यास आश्रम की तो बात नहीं बोलता हूँ, उनके अनुभवों से हम सीखे, उनके आशीर्वाद हम ले और नई पीढ़ी दौड़ने का काम करे। ऐसे काम करने से हम वैचारिक योद्धा बनेंगे, बौद्धिक योद्धा बनेंगे, संगठन शक्ति के योद्धा बनेंगे, समरसता के योद्धा बनेंगे। चिकित्सा क्षेत्र के तो योद्धा है ही। और अपने जो देश के जो सूत्र है वो हम याद रखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और अपना जो है न तो हम कामये राज्यम। ये और अंतिम में दो बात बता के मैं अपनी बात पूर्ण करने वाला हूँ। भगिनी निवेदिता को जब ये शिक्षा का कार्य सौंपा गया विवेकानंद ने, तब वो हर एक व्यक्ति के पास जाकर पैसा मांगती थी कि हमारी कन्याओं के शिक्षा के लिए हमें कुछ मदद कीजिए। तो एक व्यापारी के पास गई तो व्यापारी ने 2-3 बार ना बोला, फिर भी वो खड़ी रही तो वो व्यापारी ने उनके गाल पर एक तमाचा लगा दिया। तब वो भगिनी निवेदिता ने कहा, तुमने हमको तो तमाचा दिया, हमारी कन्याओं के लिए तो कुछ दो ना। तो फिर वो व्यापारी गलगले हो गए और उसने अपने पैसा दिया। तो काम कब तक करना चाहिए? अपने आप का स्वमान है उनकी रक्षा तो करेंगे, लेकिन कभी कभी स्वमान कम हो तो पर भी हमने जो कार्य हाथ में लिया है वो उसे पूरा करना चाहिए। और दूसरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज के लोग को बोलेंगे आपको ये पूरा आकाश टूट गया है और ऐसे अब सेवा सेवा की बात कर रहे हैं, सभी जगह कल्चर हो गया है कॉरपोरेट का, सभी ज़्यादा दाम बढ़ गए, तब आप ऐसा काम करेंगे। तब मैं एक उदाहरण दूंगा। गुजरात में एक महुआ नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ एक डॉक्टर कनुभाई कलसरिया करके है जो एक सद्भावना अस्पताल बनाई है। 2500-3000 रुपये में लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी हो रही है। इतना ही नहीं, गुजरात के कई नए नए आने वाले डॉक्टर अपनी अच्छी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाते हैं और वहाँ काम करने वाले 3-4 डॉक्टर हैं, वो अपना सैलरी 30,000-35,000 लेते हैं और उसमें भी दान करते हैं। जब ऐसे लोग समाज में खड़े हैं तब उनके परिवार की रक्षा भगवान करता है, समाज करता है। तो हमें अपने आप की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम समाज की रक्षा के लिए आएंगे तो हमारी रक्षा होगी। जैसे हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, तो हम चिकित्सा की ओर से समाज की सेवा करेंगे तो समाज हमारी रक्षा करेंगे। मैं एक अंतिम बात, हमारे एक संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता डॉक्टर मोती करके थे, उनकी एक बात बताना चाहता हूँ। दक्षिण भारत के बहुत अच्छे चिकित्सक थे, कम दाम में 2-3-4 रुपये में मरीजों की सेवा करते थे। उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं हुआ और फिर उनको कैंसर हो गया। कैंसर की अच्छी सारवार करनी थी, उनके पास पैसा तो था नहीं। उन्होंने कह दिया कि कैंसर हुआ है तो ठीक है, वो कैंसर अपने आप काम करेगा, मैं अपने आप काम करूंगा, मैं कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। ये बात समाज को मालूम हो गई। उनके पास जो मरीज आए थे सबके पास ये बात पहुंच गई। सब मरीजों ने बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा करके वो डॉक्टर मोती के पास गए और उनका सेवा शुश्रूषा हुई, कैंसर के सब ट्रीटमेंट हुई। तो जो समाज के लिए सोचता है, समाज अवश्य उनके लिए सोचना चाहिए, लेकिन इसके लिए धीरज रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हमारे पास ऐसे समय की धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। ये धैर्य और धीरज होगी तो कभी कभी ट्रेन लेट अवश्य आती है, लेकिन आती तो अवश्य है। ऐसा सोचकर हम अपने आप को, ये राष्ट्र का काम अपने हाथ में लिया है, तो ऐसे चिकित्सक का धर्म बनाए। अपने वाले समय में, अपने के समय में हम अपना धर्म बनाए, हमारे परिवार लोगों को भी ऐसा बताए कि हम ये चिकित्सक के बने ऐसे ही काम करेंगे, दूसरे बंधुओं को भी बताए, आने वाली पीढ़ी को भी बताए। तो ये राष्ट्र रक्षा का काम हमारे साथ में है। स्वास्थ्य के द्वारा हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो चले आने वाले समय में नई टीम के साथ सब अपना कंधे से कंधा मिलाकर ये काम करेंगे और एनएमओ का नाम जो पूरे
विश्व में भी हमारे एनएमओ के कार्यकर्ता वहां भी जाके अपना नाम किया है, वैसे देश में भी काम हो, पूरे देश में सभी प्रांतों में हो। ऐसे काम करने में गुजरात की जो सभी जगह है सब एक अग्रेसर रहते हैं, गुजरात के लोग अग्रेसर रहेंगे, ऐसी अभ्यर्थना के साथ मैं मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। अस्तु। भारत माता की जय।